डीआरडीओ ने बदली भारत के रक्षा क्षेत्र की सूरत। घातक और विनाशक मिसाइलों से भारतीय सेना को किया लैस। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि डीआरडीओ ने भारत के रक्षा क्षेत्र को मजबूत करने में अग्रणी भूमिका निभाई है। इसी की बदौलत आज भारत के पास ऐसी मिसाइलें हैं जो दुश्मन को करारा जवाब दे सकती हैं, उसके नापाक मंसूबों पर पानी फेर सकती हैं। दोस्तों, भारत अब लंबी दूरी तक जाकर सटीक प्रहार करने वाली अत्याधुनिक मिसाइल बनाने में सक्षम है। इस तरह की मिसाइलें सेना, वायुसेना और नौसेना के लिए बन रही हैं। हवा से हवा में मार करने वाली अस्त्र मिसाइल अपनी तरह की अद्भुत मिसाइल है। इसी प्रकार से सतह पर मार करने वाली अलग अलग क्षमताओं की कई मिसाइलें भारत के पास हैं। हमारे पास क्रूज मिसाइल भी हैं। ये सभी मिलकर देश की सुरक्षा क्षमता को मजबूत बनाती हैं। मिसाइलों के विकास के क्षेत्र में भारत दुनिया के शीर्ष 5 देशों में शामिल है। मिसाइल से अंतरिक्ष में घूमते सैटेलाइट को निशाना बनाने का परीक्षण भी भारत कर चुका है। इस क्षमता वाला भारत दुनिया का चौथा देश है। ये क्षमता पहले रूस, अमेरिका और चीन के पास थी। कुल मिलाकर कहा जाए तो भारत आज दुनिया की महाशक्ति बन गया है। दोस्तों, भारत को विश्व शक्ति बनाने के लिए डीआरडीओ ने जिन मिसाइलों का निर्माण किया है उसके बारे में भी आपको जानना बेहद जरूरी है। तभी आप ये समझ पाएंगे कि भारत को दुनिया की अग्रणी पंक्ति में खड़ा करने और दुश्मनों का जवाब देने के लिए डीआरडीओ ने क्या धमाल किया है। भारत के पास कौन कौन सी घातक मिसाइलें, क्यों अब भारत से थर्राते हैं चीन और पाकिस्तान। दोस्तों, भारत के पास हर तरह की मिसाइल मौजूद है। कम दूरी से लेकर आधी दुनिया तक पहुंचकर तबाही मचाने वाली, जमीन से हवा या हवा से पानी में या पानी के अंदर से निकलकर जमीन या हवा में दुश्मन के होश उड़ाने वाली मिसाइलें भी हैं, जिनकी ताकत के बारे में आपको जानना बेहद जरूरी है। अग्नि सीरीज की मिसाइलें। दोस्तों, भारतीय सेना की एक और खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइल जिसके साथ 6 वेरिएंट्स मौजूद हैं, 7वां तैयार हो रहा है। ये सभी वेरिएंट पारंपरिक या परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। रेंज के हिसाब से हथियार का वजन कम या ज्यादा किया जा सकता है। अग्नि 1 मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी रेंज 900 से 1200 किलोमीटर है। अग्नि P भी MRBM है, जिसकी रेंज 1000 से 2000 किलोमीटर है। यह अभी तैयार की जा रही है। अग्नि 2 भी इसी श्रेणी की मिसाइल है, लेकिन उसकी रेंज 2000 से 3500 किलोमीटर की है। अग्नि 3 इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी रेंज 3500 से 5000 किलोमीटर है। अग्नि 4 भी इसी श्रेणी की मिसाइल है। इसकी रेंज 4000 किलोमीटर है। अग्नि 5 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। अग्नि 6 विकसित हो रही है। ये भी ICBM होगी। इसकी रेंज 12 से 16000 किलोमीटर होगी। अग्नि P और अग्नि 6 को छोड़कर सभी मिसाइलें सर्विस में हैं। K4 मिसाइल। दोस्तों, K4 मिसाइल को भारत की सबसे ताकतवर मिसाइल के तौर पर जाना जाता है। 3000 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली इस मिसाइल को पनडुब्बी से ही लॉन्च किया जा सकता है। ये 3 टन का परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। प्रहार मिसाइल। दोस्तों, देश में ही विकसित प्रहार एक कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है जो दुश्मन के बंकरों, कमांड और कंट्रोल सेंटर्स को पलक झपकते ही जमींदोज कर सकती है। पृथ्वी मिसाइल। दोस्तों, पृथ्वी भारत की पहली स्वदेशी बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी भी कई रेंज हैं, जिसमें पृथ्वी 1, पृथ्वी 2 और पृथ्वी 3 शामिल है। ये सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। इसकी रेंज 150 से 600 किलोमीटर तक है और ये 500 किलो तक परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। निर्भय मिसाइल। दोस्तों, निर्भय भारत की पहली स्वदेशी क्रूज मिसाइल है जो जमीन और पनडुब्बी से दागी जा सकती है। ये क्रूज मिसाइल 1000 किलोमीटर तक के लक्ष्य को मार सकती है। शौर्य मिसाइल। दोस्तों, ये एक हाइपरसोनिक सतह से सतह पर मार करने वाली मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। ये पारंपरिक और परमाणु हथियार दोनों ले जाने में सक्षम है। ये 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक जा सकती है। इसकी रेंज 700 से 1900 किलोमीटर है। इसकी गति 9190 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये अपने साथ 200 से 1000 किलोग्राम वजन के हथियार ले जा सकती है। धनुष मिसाइल। दोस्तों, धनुष मिसाइल असल में पृथ्वी 3 का नौसैनिक वर्जन है। इसे सतह से सतह या फिर शिप से शिप पर मार करने के लिए भारतीय नौसेना ने विकसित कराया है। धनुष पारंपरिक या परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। 350 किलोमीटर की रेंज में 1000 किलोग्राम, 600 किलोमीटर की रेंज में 500 किलोग्राम और 750 किलोमीटर रेंज में 250 किलोग्राम वजन का हथियार ले जाने में सक्षम है। पारंपरिक हथियारों में ब्लास्ट, फ्रैगमेंटेशन, थर्मोबैरिक वेपन आते हैं जो अलग अलग कामों के उपयोग किए जाते हैं। K मिसाइल सागरिका। दोस्तों, K15 यानी सागरिका के 2 वेरिएंट सर्विस में हैं और 2 बनाए जा रहे हैं। ये सभी पारंपरिक और परमाणु मिसाइल ले जा सकते हैं। K15 यानी सागरिका मिसाइल पनडुब्बी से दागी जाने वाली कम रेंज की सबमरीन से दागे जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी रेंज 750 किलोमीटर है। ये 9260 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दुश्मन की ओर बढ़ती है। दुश्मन को बचने का मौका भी नहीं मिलता है। सूर्य मिसाइल। दोस्तों, सतह से सतह पर मार करने वाली इस मिसाइल को बनाने की चर्चा तो है, लेकिन पुख्ता तौर पर कहीं जानकारी नहीं है। ये एक अंतर महाद्वीप या बैलिस्टिक मिसाइल होगी जिसकी रेंज 16000 किलोमीटर हो सकती है। बताया जाता है कि इसकी गति
33,100 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। फिलहाल इस मिसाइल को लेकर सरकार या डीआरडीओ की तरफ से किसी भी तरह का आधिकारिक बयान नहीं जारी किया गया है। NASM नस्म SR एंटी शिप मिसाइल। दोस्तों, ये एक नौसैनिक एंटी शिप मिसाइल होगी जिसे बनाए जाने की खबर है, पर पुख्ता तौर पर कुछ भी नहीं है। इसे हेलीकॉप्टर से लॉन्च किया जाएगा। ये 100 किलोग्राम वजन का हथियार ले जा सकेगी, लेकिन ये स्पष्ट नहीं है कि पारंपरिक या परमाणु हथियार। इसकी ऑपरेशनल रेंज 5 से 55 किलोमीटर मानी जा रही है। इंटरसेप्टर मिसाइल। दोस्तों, भारत ने हवा में परमाणु मिसाइलों और लड़ाकू विमानों को नष्ट करने में सक्षम एक इंटरसेप्टर मिसाइल का परीक्षण किया है। इस रक्षात्मक बैलिस्टिक मिसाइल को डीआरडीओ ने बनाया है। ये परीक्षण उड़ीसा के समुद्र में एक द्वीप पर स्थित मिसाइल लैब से किया गया था और अधिकारियों की तरफ से इसे एक सफल परीक्षण बताया गया है। इस मिसाइल का नाम AD-1 रखा गया है। रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि डीआरडीओ ने फेज 2 के प्रोग्राम के तहत AD-1 बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर का सफल परीक्षण किया है। बयान में यह भी कहा गया है कि मिसाइल 2 फेज वाली सॉलिड मोटर से चलती है और इसमें सटीक लक्ष्य तक पहुंचने के लिए भारत में तैयार किए गए कंट्रोल सिस्टम, नेविगेशन और गाइडेंस के आधुनिक उपकरण लगाए गए हैं। ये इंटरसेप्टर मिसाइल ऐसी आधुनिक तकनीक से लैस है जो पूरी तरह से नई है और एक क्षमता कुछ ही देशों के पास है। इससे देश की बैलिस्टिक मिसाइल से रक्षा करने वाले डिफेंस सिस्टम की क्षमता में और ज्यादा सुधार होगा। दोस्तों, कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि भारत विश्व स्तर का मिसाइल टेक्नोलॉजिकल हाउस है और उसके पास हर तरह की मिसाइल है। ये मिसाइल देश की रक्षा करने में पूरी तरह से सक्षम है और ये देश की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। दोस्तों, दूसरे शब्दों में कहा जाए तो अत्याधुनिक मिसाइलों के विकास और निर्माण के क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर हो चुका है।